शांति। आज की तारीख है 22/9/2023, 22 सितंबर 2023। आज मीठे बाबा की मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, पद का आधार पढ़ाई पर है, पढ़कर फिर पढ़ाना, गली गली में जाकर शिव बाबा का परिचय देना। पद का आधार पर बाबा के दिल तख्त पर राज करने के लिए, सतयुग में अच्छा पद पाने के लिए बाबा कहते हैं बहुत अच्छी रीति से बाबा के इस ज्ञान को समझो, फिर पढ़कर स्वयं पढ़कर पढ़ाना है। प्रश्न है आज की बोली से, तुम बच्चों को किस इच्छा से परे रहकर सेवा में लगे रहना है? उत्तर, तुम रहम दिल बच्चे हो, तुम्हें किसी से पैसा लेने की इच्छा नहीं रखनी है। बस इच्छा से परे रहकर दान करने की सेवा में, दूसरों को आप समान बनाने में लगे रहना है। जब तुम बाबा का ये ज्ञान किसी को सुनाते हो तो तुम्हें पैसा लेने की इच्छा नहीं रखनी है। बाबा कहें इच्छा से परे रहकर दान करने की सेवा में लगना है सभी को। जैसे बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, ऐसे ही शिव बाबा के समान बनाने की सेवा करनी है। बुद्धि में रहे कि जिसकी तकदीर में होगा वह बीज अवश्य बोएंगे। अब आप बहुत सारे लोगों को ज्ञान सुनाएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं बाबा का ज्ञान सभी को समझ में आए। तो बाबा कहते हैं जिसकी तकदीर में होगा उसको ज़रूर समझ में आएगा, वो बीज अवश्य बोएंगे। अगर कोई बाचा या कर्मणा सेवा नहीं कर सकते, माना कोई वाणी से या कर्म से सेवा नहीं कर सकते, तो धन से भी सहयोगी बन सकते हो। गरीब बच्चे तो चावल मुट्ठी देकर महल ले लेते हैं, थोड़ा भी देकर बाबा कहते हैं सेवा कर सकते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, रमता योगी बनकर सेवा करनी है। मनसा, बाचा, कर्मणा किसी भी प्रकार की सेवा में स्वयं को बिजी ज़रूर रखना है। इस मन को खाली नहीं रखना है, क्योंकि खाली रखने से व्यर्थ के संकल्प आएंगे, कुछ व्यर्थ होगा, कुछ विकर्म होगा। तो बाबा कहते हैं मन से चाहे करो, चाहे वाइब्रेशन से करो, चाहे बाचा से करो, किसी को ज्ञान सुना के करो, कर्म से सेवा करो, किसी न किसी स्वरूप में सेवा में बिजी रखना है स्वयं को। दूसरी पॉइंट है, रात को जाग कर कमाई करनी है। बाबा को रात में भी जाग कर कैसे कमाई कर सकते? रात में जागे, इस विश्व को शांति का, प्रेम का, सुख का, आनंद का सकाश देना है। तो रात कर मम्मा पूरी रात जाग कर सकाश देती थी, बहुत सकाश दिया इस विश्व को बहुत ब्लेस किया मम्मा ने। तो रात को जाकर भी कमाई करनी है। नींद को जीतने वाला बनना है। मुरली किसी भी परिस्थिति में ज़रूर पढ़नी है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, एक दिन की मुरली भी मिस नहीं करनी है। वरदान है आज की मुरली से, अल्पकाल के संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करने वाले वरदानी महादानी भव। अल्पकाल के संस्कार, थोड़े समय के संस्कार जो ना चाहते हुए बोल और कर्म कराते रहते हैं। इसीलिए कहते हो मेरा भाव ऐसा नहीं था, मेरा लक्ष्य ऐसा नहीं था, लेकिन ऐसा हो गया। कई कहते हैं हमने क्रोध नहीं किया, लेकिन मेरे बोलने के संस्कार ही ऐसे हैं, हमारी आदत ही ऐसी है। तो ये अल्पकाल के संस्कार भी मजबूर बना देते हैं, आपको मजबूर बना देते हैं। अब इन संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करो। अनादि संस्कार कौन से हैं? शांति के, सुख के, प्रेम के, आनंद के, पवित्रता के, शक्ति के। तो इन संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करो। आत्मा के अनादि संस्कार ओरिजिनल संस्कार है, शांति ओरिजिनल संस्कार है, प्रेम ओरिजिनल संस्कार है। तो सदा संपन्न, सदा वरदानी और महादानी। स्लोगन है आज की मुरली से, परिस्थिति रूपी पहाड़ को उड़ती कला के पुरुषार्थ द्वारा पार कर लेना ही उड़ता योगी बनना है। कोई पहाड़ समान परिस्थिति लगे, उसमें क्या करना? उड़ती कला के पुरुषार्थ द्वारा हाई पुरुषार्थ कर देना, सेवा बढ़ा देना, मन से, वाणी से सेवा बढ़ जाएगी। तो बाबा कहते हैं उस पहाड़ को भी पार कर लोगे। पार कर लेना माना उड़ता योगी बनना है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मेरे अनादि संस्कार
कौन से हैं? जब मैं परम धाम में शिव बाबा के साथ रहती थी, उन संस्कारों को याद करना, शांति, प्रेम, सुख का, और मैं परम धाम निवासी एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इसका अभ्यास उठते बैठते चलते फिरते जब भी फ्री हो करना है। 1 मिनट के लिए अपने अनादि स्वरूप में स्थित होकर याद करें उस परमात्मा शिव को। अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित एक शिव बाबा की याद में समाई हुई मैं चैतन्य आत्मा, प्रकृति के बीच चमकता हुआ सितारा, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मुझे आत्मा से शांति, शक्ति, सुख का प्रकाश चारों ओर के वायुमंडल में प्रवाहित हो रहा है। एक शिव बाबा की याद में समाई मैं आत्मा, एक के अंत में खोई मैं आत्मा, एक बाबा के प्रेम में समाई मैं आत्मा, एक शिव की याद में खोई हुई मैं आत्मा। मेरा तो बस एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। एक बाबा ही मेरा संसार है। एक बाबा ही मेरा संसार है।